राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम, राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी विलक्षण विलक्षण बातों की खोज की कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है भाई, हर जगह बातें नहीं मिलेगी। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। कैसे? जैसे कन्या का विवाह होता है तो एक ही रात्रि में ब्राह्मण देवता संबंध जुड़वा देते हैं। बेटा, आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ गया। न तो विवाह के पहले पति ने माला फेरा कि मीना देवी हमारी पत्नी होगी, मीना देवी हमारी पत्नी होगी, और न तो पत्नी ने, कन्या ने वर का माला फेरा, रमेश कुमार हमारे पति होंगे, रमेश कुमार हमारे पति होंगे। तो न तो पहले माला फेरा न बाद में माला फेरा, और संबंध ऐसा जुड़ गया कि विवाह के 70 साल बाद भी कोई पूछे, वो कुत्ता भगवान को होगा। 70 साल बाद भी विवाह के कोई पूछे कि बताओ भाई साहब आपका विवाह हो गया, तो क्या कहते हैं कि रुको भी डायरी खोल बताता हूं विवाह हुआ कि नहीं हुआ। दूर हुआ, गेट से बाहर हुआ। पहले भगवान ने मनुष्य में भेजा था कुत्ते भगवान को, परंतु मनुष्य में आकर के बैर किए, खान पान बिगाड़ लिए, तो भगवान स्वांग बदल दे के कुत्ते बन जाओ। अब सत्संग में बैठने नहीं दिए जाओगे। जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है वो वस्तु को भगवान छीन लेते हैं। सत्संग हो रहा है, सत्संग में नहीं आएंगे तो अच्छा सत्संग नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक है, नौकर उसका दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है, मालिक उसका दुरुपयोग करे तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी सदाचारी है, सुशीला है, कर्मठी है, पति दुरुपयोग करता है, मारपीट करता है, तो किसी जन्म में उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति देव अच्छे हैं, पत्नी कर्कशा है, गाली गलौज करती है, तो किसी जन्म में जाएगी तो उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। तो आज महाराज जी ने बात बताई कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती, बेनी मान लेती है। तो विचार करो कि सुबह कुंडी खटखटाती है सास, बेनी उठ जा, बहू उठ जा, अब चट बहू उठ जाती है। अब विचार करो कि सास के पहले किसी ने उसको बहू कहा था क्या भाई, बिन्नी कहा था क्या? ये सबका अनुभव है। परंतु सास के कहते चट उठ गई, उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। माँ ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कभी बिन्नी नहीं कहा, बहू नहीं कहा। तो जैसे अपने गांव की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती, आप में से कोई बीकानेर जावे
और कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए हो, तो क्या याद करना पड़ता, रुको रुको मैं सोच करके बताता हूं कि चूरू से आया हूं, कि दिल्ली से आया हूं, कि जयपुर से आया हूं, सीकर से आया हूं। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो डीडवाना जिला के अड़कसर गांव से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या? आंख मलते मलते कहेंगे हम तो अड़कसर से आए हैं। क्यों? भीतर से स्वीकार कर लिया कि हम अड़कसर गांव के रहने वाले हैं। कोई पूछे कि आपकी जाति क्या हो, तो क्या याद करना पड़ता है? गुरु को याद करता हूं कि वर्मा हूं, शर्मा हूं, विश्वकर्मा हूं। विवाह की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, गांव की भूली नहीं होती। क्यों? भीतर से स्वीकार कर लिया। देखो स्वामी महाराज ये बातें जब बताते थे कि कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं बनी, दो में एक ही बात होगा। ऐसे सत्संग किसका नाम है कि हम भगवान के हो गए, इसी का नाम सत्संग है। अब भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे, गहरी बात है भाई। रहेगा तो संसार में, परंतु अपने को सांसारिक नहीं मानेगा। अभी तो बात बात में कहते हैं कि भाई हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में झूठ कपट करना ही पड़ेगा। तो अभी आप भगवान के होकर के भगवान के नहीं हुए। हरियाणा में जब सत्संग चल रहा था ऐसे सुबह सुबह का, तो एक बालिका ने कहा महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा कैसे घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारे बड़ी बहन का विवाह हुआ, तो ससुराल गई, तो दूसरे दिन में सुबह सुबह उसको फोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी भाई? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर, जेठ का डर। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाते थे। तो बहन डर गई, उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक है, तो धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बात बता दी। देखो बर से संबंध जोड़ते 3 बातें अपने आप आ गई। उसने पहली बात बताई कि अब मैं ससुराल में हूं, पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं, वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वह कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। तो बहू बन गई तो बोली बदल गई। बहू की बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। हम लोगों से ज्यादा आप लोगों का अनुभव है। ससुराल में दूल्हा चलता है तो अगर जल्दी जल्दी चलने लग जाए तो साथ वाले कपड़े खींचते क्या करते हो? दूल्हा बने हो, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। तो भीतर से अपने मान्यता को बदलने का नाम सत्संग है। महाराज जी उसके लिए 2 उदाहरण बताते कि एक बार बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए। मीटिंग किए कि भाई किसान ने बगीचा लगाया तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो अपने हाथ में आम आई गया है, आम खा लेते हैं, गुठली गाड़ देते हैं, बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अब आम खा करके ठंडा नदी का जल पिए, रेखा खींच दिए, इतने में इसका बगीचा, इतने तुम्हारा बगीचा, इतने मेरा बगीचा।
और गुठली गाड़ करके हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10 मिनट के बाद निकाल के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भी बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा कर दो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हो ही गए। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े की व्यापार करते थे, एक छोटा भाई ठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम नहीं करता था। तो माँ का शरीर जब शांत हो गया तो जो कपड़े के व्यापारी थे दोनों भाइयों ने विचार किया अब माँ के फूलों के यानी अस्थियों को गंगा जी में डालना हरिद्वार। तो अगर हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं। तो छोटे भाई को भेज देता हूं, जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। छोटे भाई से कहा, छोटा भाई तैयार हो गया। अब माँ के फूलों को यानी अस्थियों को लेकर के चला पैदल। 3 दिन चला तो एक गांव में रुका। तो गांव वालों से पूछा, भाई हम अमुक स्थान से आ रहे हैं राजस्थान से, कितने दूर आ गए, कितनी दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन आप पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, अब 3 दिन और पैदल चलोगे तो हरिद्वार पहुंचोगे। अब वो आलसी तो था ही, प्रमादी था ही। उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो मैं 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाके हरिद्वार पहुंचूंगा। तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल लिया, जंगल जाने के बहाने गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके वहीं पर माँ के फूलों को गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में। हर हर गंगे करते हुए 3 दिन में घर पर आ गया। सब घरों में जल छिड़का, सबके ऊपर जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये आधी दूरी से आ गया। 12 दिन का समय लगता आने जाने में, तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। जब भाइयों ने पूछा, भाई तू इतनी जल्दी कैसे आया गया? बोले दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। इधर क्या हुआ कि रात्रि में सपने में जो कपड़े के व्यापारी था उनके पास माँ आई जो मर चुकी थी। माँ ने कहा, देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं। तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी है, तो हमारे को आधी दूरी पर 150 कोस छोड़ के आ गया। अब सुबह होते ही छोटे भाई को दोनों भाइयों ने बैठा के पूछा कि देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तुम तो कह रहे हो कि माँ के अस्थियों को, फूलों को मैं ठेठ हरिद्वार छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया आधी दूरी पर। बता तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लग गया कि माँ को तो 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई 150 कोस आपनों से कहने के लिए, अगर सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। जो माँ उल्टे आई कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब महाराज जी ने ये कहा कि अब हम भगवान के हो गए तो अब इसमें संदेह नहीं करे, कसौटी नहीं लगाए, परीक्षा नहीं करे। महाराज जी ने कहा कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो लगता भी हम भगवान के नहीं हुए, तो आपने मूल काट दिया, जड़ को काट दिया।
अरे भाई हम भगवान के हैं, गुस्सा कैसे आ गया? हम भगवान के झूठ कपट बेईमानी कैसे करेंगे? तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा रामलीला का रिहर्सल चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है। सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे, एक घंटे, जैसा आपका आदेश हो, मैं लक्ष्मण बन जाता हूं। अब लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया और नीचे जब उतरा तो उसके मित्र पीठ पर हाथ फेरते हुए थपकी लगाते बोले, वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया नाटक किया लक्ष्मण का। अब सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूं। ध्यान देकर सुनना भाई, बहुत गहरी बात है। सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूं। तो मित्र लोग हंसने लगे, कहने लगे कि यार तू आधे घंटे के लक्ष्मण बना था, तू तो सुरेश है। अब स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूं तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूं और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूं। ऐसे ही स्टेज का क्या है, स्वांग मिला है। किसी को पति का रोल, किसी को पत्नी का रोल करने के लिए, किसी का बेटे का, किसी को पिता का, किसी को गृहस्थी का, किसी को साधु का। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु मूल में माने कि हम भगवान के हैं। जैसे रेलवे कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूं। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूं। अब उस सज्जन से पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप रांची कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी है और माता पिता के होके रांची कर्मचारी है। इसी प्रकार से हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं। आज वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, इसलिए वर्ण संकर हो रहे हैं। अरे भाई ये व्यवस्था है, ब्राह्मण ब्राह्मण विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करे, वैश्य वैश्य में करे, शूद्र शूद्र में करे, और नहीं तो वर्ण संकर पैदा होंगे। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया निभाना है, मूल में मानना है कि हम भगवान के हैं। कितनी दृढ़ता होनी चाहिए कि महाराज जी ने कहा कि हजारों आदमी आके कहें कि नहीं नहीं तुम भगवान के भी थोड़े हुए हो, इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे, तो उनसे कह दो आपको पता नहीं, जाओ। ब्रह्मा जी आकर के कह दें कि तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो कि आपको पता नहीं, जाओ। और भगवान भी आके कह दे कि नहीं नहीं तुम मेरे नहीं हुए हो, तो भगवान से कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूले नहीं है। तो महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे पार्वती तपस्या में लगी थी तो सप्त ऋषि जाते परीक्षा लेने के लिए, देवी किससे तपस्या कर रही हो? तो पार्वती मैया ने कहा मैं तो भूले हुआ को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे तो बड़े सुंदर हैं, अमंगल वेश सर्प गले में लटकाए रहते हैं, मन में आया तो बाघंबर लपेट लेते हैं, कौन सी तुम सुखी हो जाओगे? विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दो। तो पार्वती मैया ने क्या उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जेहि कर मन रम जाय सन तेहि तेहि सन काम।
भगवान भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं, सुंदर नहीं हैं, और विष्णु भगवान बड़े सुंदर है। परंतु मैं तो विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहब कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार महेशो। भोले बाबा 100 दफा कह दें कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूंगा, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। किसकी बात मानूंगी? नारद जी की बात मानूंगी। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई, पूछो भाई। जो महाराज जी ने बातें बताई, मैंने बातें बताई, इसी विषय पर पूछो जो विषय चला है। इस प्रवचन को मैंने कम से कम 200 बार सुना, 200-250 बार सुना, और जी नहीं उठता, सुनते रहो सुनते रहो। कितनी सुगम बात महाराज जी ने बता दी कि एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। एक जयपुर के प्रोफेसर साहब हैं, वो कहते हैं कि जब तक हमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा तब तक कुएं का पानी देख रहे हैं कि कुएं में पानी है, और संबंध जोड़ लिया तो मानो पानी पी लिया, देख रहे हैं पानी है। ऐसे भगवान का पूजा पाठ करते अगरबत्ती बत्ती दिखाते हैं, परंतु जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान मीठे नहीं लगेंगे, प्यारे नहीं लगेंगे। भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम होगा कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, भगवान इतने बलशाली हैं, भगवान इतने ऐश्वर्य वाले हैं, तो मुकदमा हमारे पक्ष में हो जाए, हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए। इतना ही पूजा पाठ कर समझते हैं। अरे भाई, भगवान को अपना मानो और उससे कुछ मत मांगो, कुछ मत चाहो। कुछ मांगेंगे तो कुछ ही मिलेगा, और कुछ नहीं मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आप आज सुनेंगे कथा में भक्तराज केवट का प्रसंग। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु लखन प्रभु सकुच ही नहीं कछु दीना। पिए ही की से जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधवल मल भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछ केवट ले। तो विदा किन्न करुणायतन, भगत विमल वर दे। भक्तराज केवट ने कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, तो राम जी अपना प्रेम देते। तो भगवान से कुछ चाहते हैं तो कुछ मिलता है, और कुछ नहीं चाहते सब कुछ मिलता है। अब इसमें कोई भाई बहन के अंदर कोई बात पर एक ही बात भगवान के शरण हो गया, या भगवान से संबंध जोड़ लिया कि भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे बेटा है, भगवान हमारे पोता है, एक ही बात है। हाँ, और मांग के आने के बाद में वो कई महीने पूर्ण भी होता है। हाँ, हाँ, मतलब कई जाते हैं तो मांगने के लिए जाते हैं। हाँ, हाँ, मान लो कि आज स्वामी भी हो रही है, आज वो भी हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। उसमें क्या है कि सत्संग में जब गहरे उतरेगा तो धीरे धीरे उसके ही भीतर से भाव बैठ जाएगा कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत में तो अब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो कहते थे, हे हनुमान जी महाराज पास कर दोगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बचपन में ऐसे होता था।
पर जब महापुरुषों का सत्संग मिला तब ये पता लगा कि भाई मांगने से घाटा मिलेगा, मांगने से घाटे में रहेंगे। महाराज जी को उदाहरण देते कि एक ब्राह्मण देवता ऊंट खरीद के जा रहे थे, 400 रुपए का ऊंट, पुराने जमाने का बात, पुराने जमाने की बात है। 400 रुपए का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कोई विवाह समारोह चल रहा है। अब ब्राह्मण ठहरे, थोड़ा लोभ आ गया कि विवाह मंडप बैठ जाते हैं, 8 आने 4 आने दक्षिणा मिल जाएगी। उस समय 4 आने 8 आने की बहुत कीमत था। तो 400 रुपए का ऊंट तो बांध दिए पेड़ में बाहर और विवाह मंडप में बैठ गए 2 घंटे। तो 4 आने दक्षिणा मिली, संस्कृत में भोर कहते हैं, दक्षिणा मिली, बड़े राजी हुए, चलो 4 आने दक्षिणा मिल गई। और जब बाहर निकले तो 400 रुपए का जो ऊंट था वो चोर चोरी करके चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते बेटा हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये तो 4 आने दक्षिणा मिलती है, परंतु ऊंट चला गया, भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। एक राजस्थान की बात है, एक गांव में गया सत्संग कराने, तो लगभग पौन घंटे सत्संग करा के मैंने पूछा भाई अब 10-15 मिनट अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर से बातें खुलती है, किसी के मन में कोई शंका रहती है, समाधान होता है। तो एक बूढ़ी माई खड़ी हुई 75-80 साल की, तो मैंने कहा मैया लगता है कोई विशेष बात पकड़ रखी है। तो मैंने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया, अब एक पड़ पोता हो जाए। बोलो, देखो महाराज विद्याशंकर जी, वो बूढ़ी माई बोली कि अरे बेटा भी है, पोता भी है, महाराज एक पड़ पोता हो जाए। अब बोलो, अब मरने के कगार पर आ गई, अब पड़ पोते को देखने के मन में आ रही है। बेटे से निहाल नहीं हुई, पोते से निहाल नहीं हुई, तो पड़ पोते से कैसे निहाल हो जाएगी? कितना घाटा लग गया। और यही पड़ पोता हो जाए, पड़ पोता हो जाए करते करते जयराम जी की पड़ पोता होकर के आना पड़ेगा। तो भाई भगवान से कुछ चाहते हैं तो कुछ मिलेगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान से मांगो, भगवान से हम लोगों को मांगने नहीं आता। ये तो जब महापुरुषों का सत्संग मिलता तब पता लगता है कि भगवान से क्या मांगे। मांगे तो यही मांगो कि हे नाथ, यदि हम स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो, सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। कई प्रदेश में प्रार्थना होती है तो कोई डर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी महाराज बोले, महाराज छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी बोले तो साधुओं की प्रार्थना है, उनके तो आगे पीछे कोई है नहीं, मरे चाहे नरक में जावे, हम तो गृहस्थी हैं। पंडित जी पूजा पाठ करने वाले सत्संग करते नहीं तो ये दशा होगा। अरे भाई साधु हो चाहे गृहस्थी हो, सबके लिए महाराज ने प्रार्थना बनाई है। आगे आगे क्या कहते उधर ध्यान नहीं है। स्वर्ग चाहे तो नरक दे दो, सुख चाहे तो दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। अब भगवान मीठे प्यारे लगे तो सुख दुख का क्या महत्व है। अब कोई रेलवे क्रॉसिंग पर जावे तो कहीं लिखा होता रुको, तो रुको का मतलब बाइक खड़ी करके वही चारपाई बिछा के सो जाओ। अरे रुको, देखो कि इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, उधर से तो ट्रेन नहीं आ रही है, और जाओ। तो वास्तव में भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, ये बात है। मान लो, हाँ। तो महाराज जी ये कह रहे हैं किसी प्रकार से मान लो। गलती क्या होती है, हम कसौटी लगाते हैं कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुण नहीं आए तो अभी हम भगवान के नहीं हुए। अब विवाह के 1 हफ्ते बाद पंडित जी आके कहें कि अरे भाई रात भर में जगा था और 2 पन्ने भूल से मैं तो पलट दिया, श्लोक नहीं बोला, अभी तुम्हारा विवाह अधूरा है।
तो भाई लोग क्या कहेंगे? कहें पंडित जी हलवा सीरा खाओ, आप तो अपने घर पर जाओ, मेरा विवाह हो गया। ऐसे ही स्वीकार कर लो कि नवरात्रि के समय में राम कथा चल रही थी और बालाजी के चरणों में बैठ करके हमने स्वीकार कर लिया कि अब हम भगवान के हो गए, अब इसकी भूली नहीं हुए, हो गया सत्संग, जन्म जन्मांतर के लिए सत्संग हो गया, जन्म जन्मांतर के लिए सत्संग हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की।